हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है सरल रेखा 4x + 3y = 24 और अक्षों द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम रखेंगे। यदि हम अक्षों के अनुसार देखें तो यदि हम यहाँ से देखें हमारा यह यदि x अक्ष हो और यहाँ से यदि यह हमारा y अक्ष हो और यहाँ से हमें रेखा क्या दी गई है, जो रेखा दी गई है पहले हम उस रेखा को बनाएंगे और फिर हम यदि यहाँ से देखें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर लिखा जाता है 1/2 गुणा आधार की लंबाई गुणा में आता है हमारे पास ऊंचाई की लंबाई, आधार गुणा ऊंचाई होगा। तो यह हमारे पास अवधारणा रहेगी। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें जो रेखा दी गई है वह है 4x + 3y = 24। तो यहाँ से सबसे पहले हमें रेखा ज्ञात करने के लिए जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 3y = 24 आएगा, तो y बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हमें बिंदु प्राप्त होगा 0, 8। इसी प्रकार यदि हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें यहाँ से प्राप्त होगा 24/4 जो कि बराबर होगा 6 के। तो बिंदु प्राप्त होगा 6, 0। तो यदि हम यहाँ से प्रतिस्थापित करें यह बिंदु तो हमें प्राप्त होगा 6, 0 और यह बिंदु हमें प्राप्त होगा 0, 8। तो हमें कुछ इस प्रकार एक रेखा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यह बिंदु तो हमने यहाँ से इस बिंदु को हम यदि a नामांकित करेंगे और इस बिंदु को b नामांकित करें तो यह बिंदु तो हमारे पास b आ गया और यह बिंदु हमारे पास यहाँ से a आ गया। यह अक्षों के साथ कौन बना रहा है तो OAB। यहाँ से b के निर्देशांक हमारे पास क्या है, b के निर्देशांक है 6, 0। तो यहाँ से OB रेखा की लंबाई 6 इकाई हो गई है। इसी प्रकार OA रेखा की लंबाई देखें तो a बिंदु के निर्देशांक है 0, 8। तो OA रेखा की लंबाई 8 हो गई है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/2। आधार की लंबाई है हमारे पास 6, तो 1/2 गुणा 6 और ऊंचाई की लंबाई है हमारे पास 8। तो यदि हम यहाँ से सरल करें 2 से 6 को काट देंगे, मान आएगा 3, 3 गुणा 24, 3 गुणा 8 = 24 वर्ग इकाई। यह आ जाएगा हमारे पास ये जो बन रहा है त्रिभुज उसका क्षेत्रफल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।